विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको अनौपचारिक पत्र प्रारूप के बारे में बताने जा रही हूँ। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं या तो वे हमारे सगे संबंधी होते हैं या तो वे हमारे मित्र होते हैं। इन पत्रों में किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं निभाई जाती है, जैसे किसी परिवार के सदस्य को पत्र लिखना, मित्र को पत्र लिखना, किसी को निमंत्रण पत्र लिखना, शुभकामना पत्र लिखना और बधाई पत्र लिखना। अब यहाँ पे प्रारूप देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पता लिखेंगे। आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो है आप सिर्फ परीक्षा भवन और नीचे दिल्ली लिख दीजिए, परीक्षा भवन दिल्ली। और अगर आपके प्रश्न पत्र में पता दिया हुआ है, यानी लिखने वाले का पता दिया हुआ है, तो आप वही पता यहाँ पे लिखिए। और अगर नहीं दिया हुआ है तो परीक्षा भवन दिल्ली इतना लिख दीजिए। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर का पता मत लिखिए, सही पता मत लिखिए, और ऐसा सरल शब्द चुनिए जिसमें आपकी मात्राएं गलत न हो। और फिर यहाँ आ जाइए दिनांक पे। आपको सही दिनांक लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ बता दीजिए, कुछ छिपा दीजिए दिनांक में, जैसे महीना बता दीजिए, तारीख छुपा दीजिए, और जो है वर्ष बता दीजिए, वर्ष जो है कुछ छिपा दीजिए, वहाँ पे कुछ बता दीजिए। यानी एकदम सही जानकारी आपको नहीं देनी है। अब यहाँ आता है संबोधन। संबोधन मतलब जिसको हेलो हाय कहते हो, यानी किसको आप पत्र लिखने जा रहे हैं उसी को संबोधित करोगे। मान लीजिए आप अपने पिताजी को पत्र लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आदरणीय पिताजी। बड़ों को अगर लिख रहे हैं तो आदरणीय, छोटों को लिख रहे हैं तो प्रिय। मान लीजिए आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप कहेंगे प्रिय मित्र। अब इसके बाद वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है पैलगी, नमस्कार, प्रणाम, शुभ आशीर्वाद। अगर छोटा है, छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो शुभ आशीर्वाद, और चिरंजीव रहो, और बहुत सारा स्नेह। बड़ों को लिख रहे हो प्रणाम, चरण स्पर्श। इस तरीके से अभिवादन आप लिखेंगे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पत्र। पत्र लिखने का कारण, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो मैंने प्रारूप में लिख दिया है कि यहाँ पे क्या क्या लिखना है। अब पत्र लिखने का कारण क्या है, जैसे आप पत्र शुरू करते हैं तो पहले आप बताइए कि आप जो है पत्र क्यों लिख रहे हैं। मतलब मैं कुशल से हूँ और बहुत दिन से आपका पत्र नहीं मिला था, मित्र है तो बहुत दिन से तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। यही से आपका पत्र मतलब शुरू होता है। पर अपना हाल चाल बताइए, हाल चाल पूछिए, जो कुछ लिखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे आप लिखिए। और फिर समापन। समापन मतलब पत्र की समाप्ति जब आप करते हैं, यानी पत्र आपका हो गया, तो समापन पर आ जाइए। समापन पर आप अंतिम बात कहते हुए नमस्ते, आशीर्वाद, जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार पत्र को समाप्त कीजिए। यहाँ पर 1-2 लाइन में ही पत्र, 1-2 लाइन ही इसको लिखना है समाप्ति पे कि और सब हालचाल ठीक है, आप जल्दी पत्र लिखना, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। और पत्र लिखने वाले का संबंध, किसको पत्र लिख रहे हैं, जैसे आप पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपका प्रिय पुत्र, और यहाँ पे लिखने वाले का नाम। अगर प्रश्न पत्र में नाम दिया है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप लिखिए क ख ग, सही आपको नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक उदाहरण जो है बनाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। एक प्रश्न हमने दिया है। प्रश्न देखिए, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न। आप अग्रज हैं, अगर लड़का है तो अग्रज, लड़की है तो अग्रजा। छात्रावास में रहने वाले, आपका भाई जो है छात्रावास में रहता है, उसका नाम अनुज है, और उसको पत्र लिखकर प्रातःकाल मतलब सुबह नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। सारी जानकारी यहाँ पे है। यहाँ पे जो है आपका नाम दिया हुआ है, भाई का नाम दिया गया है, और विषय भी दिया गया है, योग और प्राणायाम के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना पता अगर आपका पता अगर यहाँ दिया होता, आप अग्रजा हैं तो यहाँ पे आपका पता नहीं दिया गया है, सिर्फ नाम दिया गया है, तो आप यहाँ परीक्षा भवन लिख दीजिए। और अगर आपका यहाँ जो है पता दिया गया है तो पता लिख दीजिए यहाँ पे। तो परीक्षा भवन
नई दिल्ली। दिनांक देखिए, यहाँ पे हमने महीना छिपा दिया है, यहाँ पे हमने वर्ष को छिपा दिया है। तो इस तरीके से आप भी सही जानकारी मत दीजिए। अब छोटा भाई है तो उसको लिखेंगे प्रिय अनुज। उसके बाद यहाँ पर अभिवादन, शुभ आशीर्वाद, चिरंजीवी भव, चिरंजीव रहो, ये भी लिख सकते हैं आप। खुश रहो और बहुत सारा स्नेह, प्रेम, कुछ भी इस तरह से आप अभिवादन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पत्र देखिए, हम सभी यहाँ कुशल पूर्वक हैं और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ मतलब मालूम हुआ कि तुम अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में अत्यधिक व्यस्त हो, इसलिए प्राणायाम नहीं कर पा रहे हो। भाई, बहुत अच्छी बात है कि तुम परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हो, किंतु इसके साथ ही साथ तुम्हें अपने मन को तरोताज़ा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। इससे तुम्हारा मन भी पढ़ाई में लगा रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और फिर अंत में, पत्र के अंत में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ पत्र को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई अग्रज। मैंने यहाँ अग्रज होकर लिखा है, तो आप चाहें तो अग्रज लिख सकते हैं, आप चाहें तो अग्रजा लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये पत्र जो है 5 अंक का तैयार हो गया। तो आपको अभ्यास क्या करना है? अभ्यास आपको जो है प्रारूप का, सबसे पहले आपको प्रारूप पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सचमुच अभ्यास किए हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इन्हीं को प्रारूप में बना दीजिए, इन्हीं को प्रारूप में लिख दीजिए, बस यही आपका पत्र हो जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखना कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है? सगे संबंधियों को। और औपचारिक पत्र लिखा जाता है जिससे आपका संबंध नहीं है। इतना आप ध्यान रखिए। पत्र लिखना एक कला है और उसमें शब्द अच्छे होने चाहिए, बोल चाल की भाषा होनी चाहिए। किताबी भाषा मत लिखिए, बोल चाल की भाषा, जिसमें लगे कि हाँ अपनों को पत्र लिख रहे हैं। और यहाँ पे ये बात जरूर लिखना, किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न में देखिए यहाँ पे योग और प्राणायाम दिया हुआ है, तो उसी के बारे में लिखिए आप। मुख्य विषय आपका यही है। बहुत सारी गलतियाँ आप तब कर देते हैं कि यही नहीं लिखते हैं, अपने मन से पत्र लिखना शुरू कर देते हैं और जो विषय दिया गया है उसको उस पर लिखते नहीं हैं। तो इसलिए आप इन सब पे प्रश्न को बार बार पढ़िए और फिर उसी के अनुसार पत्र लिखना शुरू कर दीजिए। तो पत्र बहुत ही आसान है, लेकिन पत्र लिखना एक कला है, ये ध्यान रखिए। आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आपके वाक्य अच्छे होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए। तो देखने में ही पत्र सुंदर लगता है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप जो है पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। ये 5 अंक का प्रश्न है बच्चों, 5 अंक का प्रश्न है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। थोड़ा 1 2 4 पत्र लिखकर अनौपचारिक लिख लीजिए, औपचारिक प्रारूप लिख लेंगे तो आपको अपने आप अभ्यास हो जाएगा। तो कुछ भी आए प्रश्न में आपको मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने जो है पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, औपचारिक अनौपचारिक दोनों का ही वीडियो बनाया है। अगर इससे आपको कुछ सहायता होती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। पढ़िए, समझिए और अभ्यास कीजिए और परीक्षा दीजिए। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ